हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्वेश्चन पूछो। मेरा नाम है विशाल गंगवार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। काम करो, पहले वीडियो को पॉज करो, पहले एक काम करो, पहले तो ट्राई कर लो। कुछ ज्यादा नहीं, 4 क्वेश्चन हैं बस। ओके, ट्राई कर लो बेटा। बिकॉज देखो, पहले जब आप ट्राई कर लोगे तो क्या होगा, आपका खुद का दिमाग लग जाएगा। लेकिन अगर पहले ही मैं बता दूंगा तो फिर क्या आप नहीं सीख पाओगे बेटा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो अपने आप से सवाल पूछिए और जाके वो करिए जाके। ओके, करके फिर देखिए वीडियो, जिससे कि आप बेटर समझ पाए। तो चलिए समझते हैं। तो आइए, हमारा पहला क्वेश्चन हमारे पास है एक्सरसाइज 1.1 का। तो इज जीरो आर रेशनल नंबर। और इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने कहीं ना कहीं डिस्कस कर दिए हैं, फिर भी चलिए एक्सरसाइज के तौर पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो सिंपल है यार, ये पूछ रहे हैं क्या जीरो एक रेशनल नंबर है। बोलो सर ये तो हमें पहले ही पता है, ये तो आप पहले ही बता दिए थे, लेकिन चलो फिर भी मान लेते हैं। तो बताओ भाई, है या नहीं है? सर बिल्कुल है। या नहीं है? सर नहीं है। अरे कुछ भी मान लो, चलो अच्छा हम समझते हैं। आपने क्या आंसर दिया मुझे नहीं पता। अब जो मैं आंसर बताने जा रहा हूं ध्यान समझिए। मैंने बेटा आपको लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि जीरो एक रेशनल नंबर है। क्यों है बेटा? अगर मान लीजिए जीरो लिखा हुआ है तो कोई भी नंबर रेशनल नंबर कब होता है? एक ऐसा नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सके और q नॉट इक्वल टू 0 हो। सिंपल है, जहां पे p और q इंटीजर्स होने चाहिए। तो बेटा जीरो एक इंटीजर है। अगर मैं चाहूं तो अपॉन में 1 लिख दूं, लिख सकता हूं। चाहूं तो अपॉन में 2 भी लिख सकता हूं, 0.2 भी कर दूं, 0.3 भी कर दूं, 0.-3 कर दूं, कुछ भी कर दूं। लेकिन वैल्यू तो 0 ही रहने वाली है ना बेटा, बदलने वाली तो है नहीं। यस और नो? तो 0, अब अगर ध्यान से देखें तो ये p by q फॉर्म में लिख गया और p भी इंटीजर है और q भी इंटीजर है। तो therefore we can say that 0 is a rational number. समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? So we can say yes, 0 is a rational number because we can write it in the form of p upon q. जहां पे हमने देखा क्या हुआ कि 0.1 भी लिख सकते हैं, 0.2 भी लिख सकते हैं, 0.3 भी लिख सकते हैं, ये सब क्या है, 0 के बराबर है। ओके, तो दिस इज द आंसर जो आप कह सकते हैं हाँ ये इतना ही था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप अपना नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, लिख लीजिए। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं। चलिए अच्छा, इसमें चाहे तो आप लिख लीजिए कि यस जीरो इज अ रेशनल नंबर। ओके, आप p अपन q फॉर्म में कोई लिखने को बोलो तो यस इट कैन बी रिटन, 0.2 लिख दो, 0.1 लिख दो, कुछ भी लिख दो, ये एक रेशनल नंबर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अब 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने, तो मैंने क्या बोला था बेटा? हाँ भाई, सर बोलो ये आप मत बताओ सर, ये तो मुझे आता है। आता है ना? चलो अच्छा, आता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि भाई क्या 6 रेशनल नंबर्स आ रहे हैं। तो मैंने क्या बोला था बेटा, जितने आपको रेशनल नंबर्स निकालने हैं उसमें 1 ऐड कर दो। पहले क्या ऐड करो? हाँ भाई 1 1 1। यस, तो भाई 6 निकालने, तो 6 में 1 ऐड किया तो कितना आ गया? 7 आ गया। अब क्या करो, जो भी आपके नंबर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 है तो 3 को क्या करो, अपॉन में 1 लिख के इसके न्यूमरेटर को 7 से मल्टीप्लाई और इसके डिनोमिनेटर को भी क्या करो 7 से मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 21/7 आ गया। अगला 4 है भाई, तो 4 अपॉन में 1 लिख सकते हैं इसको आराम से। अगर मैं किसी के नीचे 1 लिख दूं, कोई दिक्कत? नंबर तो वही रहना है यार, तो कोई दिक्कत नहीं। इंटू 7 किया, इंटू 7 किया तो बेटा ये क्या हो गया? ये आ गया 28/7। तो अब आपको 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने थे, तो आराम से जरा ध्यान से देखिए बेटा, 21/7 और 28/7 के बीच में क्या 6 रेशनल नंबर्स आपको मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे सर। क्या मिलेंगे? देखो भाई, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। समझ में आया बेटा या नहीं आया? आई होप आ गया होगा यहां तक। ओके, आ गया तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, सो दैट कि हम अगले क्वेश्चन तक पहुंच सके। तो ये सेकंड क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन था। अभी पहली एक्सरसाइज ही चल रही है यार, अभी आगे एक्सरसाइज आएंगी तब हम देखेंगे। ओके, हो गया, आगे बढ़े। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं बच्चा? 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने। कितने करने हैं? 5। अब अगर हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने तो बेटा मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हाँ यस, बिल्कुल सही बेटा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा? 6 से। तो हमने क्या किया, क्यों? क्योंकि 5 निकालने उसमें 1 जोड़ा तो क्या आया? 6। तो भाई ये हो गया 3/5 इंटू 6 इंटू 6, तो ये हो गया कितना?
18/30, 4/5 पहले, तो 4/5 इंटू 6 तो बेटा ये क्या हो गया 24/30। आ जाओ भाई, इनके बीच के जो भी रेशनल नंबर्स हैं वो निकाल लेते हैं। तो 18/30 और उसके बीच 24/30 के बीच रेशनल नंबर कौन कौन से हैं? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 एंड बस इतना ही। 5 ही तो निकालने थे, 5 हो गए देखो बेटा 1 2 3 4 5। तो इन दिस वे आपको अगर कितने भी रेशनल नंबर फाइंड करने को बोला जाए निकाल लेंगे। अरे निकाल लोगे ना, चलिए ठीक है। यहां तक समझ में आ गया तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक कर दें। ओके, अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और उसे सब्सक्राइब भी कर लें। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं चैनल को। हाँ जी, तो एवरी नेचुरल नंबर की बात करने अब हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन में देखिए क्या हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ओके, एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको आंसर के लिए रीजन भी देना है। पहले तो आपको यह बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला, बहुत सारे ट्रू फॉल्स हम कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में। ओके, आई थिंक सेकंड लास्ट वीडियो थी जिसमें हमने बहुत सारे ट्रू फॉल्स किए थे। यहां पे भी कुछ ट्रू फॉल्स है हमारे पास, तो चलिए देख लेते हैं। आंसर आप सभी को आते हैं लेकिन फिर भी समझ लें, आता है ना। तो चलो भाई, पहला क्वेश्चन हमारे पास, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। क्या क्या है भाई? सर फॉल्स, सर ट्रू। चलो देखते हैं क्या है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब एक बताइए, ये बोलते हैं कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है, तो बेटा बिल्कुल देखते हैं। अच्छा चलो, पहला नेचुरल नंबर देखें 1। तो 1 एक नेचुरल नंबर भी है और 1 एक होल नंबर भी है। 2 बोलूं तो 2 भी एक नेचुरल नंबर भी है, 2 भी एक होल नंबर है। और फिर तो प्लस इनफाइनाइट तक चलते चले जाओ, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे। तो बिल्कुल सही बात है, तो हम कहते हैं ट्रू। बिकॉज यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, बिकॉज रीजन जो आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं, बिकॉज whole number is the collection of natural number along with zero, natural numbers along with zero। ओके, तो क्योंकि हमारा जो होल नंबर्स है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स है अलॉन्ग विद जीरो, इसीलिए हम कहते हैं हाँ भाई ये भी हो गया। ठीक, सेकंड पे आते हैं। सेकंड हमारे पास जो है उसको देखते हैं जरा जल्दी से। तो सेकंड वाला है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर हैं? ट्रू और फॉल्स? ट्रू, गलत है आप, बिकॉज ये आंसर आने वाला है फॉल्स। कैसे आने वाला जरा ध्यान से देखते हैं भाई, कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर है? बोलो सर 0 इंटीजर है, होल नंबर है। 1 इंटीजर है, होल नंबर है। 2 इंटीजर है, होल नंबर है। सर ये सभी तो होल नंबर हो रहे हैं, लेकिन बेटा नंबर हमारा -1 भी तो है। -1 एक इंटीजर है, बट क्या वो एक होल नंबर है? नहीं है। -2 एक इंटीजर है, बट क्या वो एक होल नंबर है? नहीं है। -3 एक इंटीजर है, बट क्या एक होल नंबर है? तो मतलब जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो कभी भी होल नंबर नहीं हो सकते। तो हम कहते हैं देयरफॉर दिस आंसर इज फॉल्स। ओके, बिकॉज कारण क्या है, बिकॉज -3 is an integer but it is not a whole number। ओके, आप लिख सकते हो या फिर आप जस्टिफाई पूरा कर सकते हो कि हाँ, बिकॉज negative integers are not whole numbers। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो बेटा नेगेटिव इंटीजर्स जो है वो होल नंबर्स नहीं होते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं नेगेटिव कोई भी उठा लो, -1 -2 -3 -4 -5 -6 कुछ भी उठा लो बेटा। ओके, वो कभी भी होल नंबर नहीं होने वाला। क्लियर है? तो इसलिए फॉल्स हो गया। आखिरी क्वेश्चन हमारी इस एक्सरसाइज का जो हमारे पास है वो क्या है भाई, कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो हाँ भाई बताइए, क्या एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर? हाँ, बिल्कुल सही है या गलत है? तो बेटा एक बात बताइए, चलो मान लेते हैं रेशनल नंबर लिया मैंने। अब बोलोगे सर रेशनल नंबर अगर 1 ले लें तो 1 तो हमारा होल नंबर है। बिल्कुल सही है, 2 भी है, 3 भी है, 0 भी है, सब कुछ है। ओके, लेकिन मैं पूछूं, अगर मान लो मैंने एक नंबर लिया, फॉर एग्जांपल मैं नंबर लूं 2/3। 2/3 एक रेशनल नंबर है क्योंकि P/Q के फॉर्म में हो गया। ओके, बट क्या ये एक होल नंबर है? तो हम कह सकते हैं कि 2/3
is a rational number, is a rational number, but it is not a whole number. देखो आपको रीजन देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ओके, होल नंबर। देयरफॉर क्या हो गया कि भाई ये कंडीशन तो फुलफिल हुई नहीं, क्योंकि 2/3 एक रेशनल नंबर तो था बट वो होल नंबर नहीं था, इसलिए क्या हो गया भाई, ये फॉल्स हो गया। अरे समझ में आ गया? आई होप ये एक्सरसाइज क्लियर है आपको, क्या जितना भी होना है कैसे होना है, समझ में आ रहा है? तो बेटा 2/3 एक रेशनल नंबर है बट एक होल नंबर नहीं है। इन द सेम वे और भी एग्जांपल, सिर्फ 2/3 नहीं, आप अपने मन का कोई एग्जांपल दे दो यार, बोल दो सर 1/2, बोल दो सर 1/5, बोल दो 1/4, बोल दो 1/6, कुछ भी बोल सकते हो। मैंने एक नंबर का एग्जांपल लिया, आप किसी दूसरे नंबर का एग्जांपल भी ले सकते हो। समझ में आ रहा है बच्चा? क्लियर है या नहीं है? ओके, क्लियर है तो यहीं पे हमारी एक्सरसाइज एंड होती है। ओके, और आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं कि, और नेक्स्ट लेक्चर से हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? नेक्स्ट लेक्चर से हम डेसिमल एक्सपेंशंस की बात करेंगे। ओके, और उससे पहले हम डेसिमल एक्सपेंशन से पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, जिसमें हम इरेशनल नंबर को जनरली देखेंगे, बिकॉज रेशनल नंबर का पार्ट हमारा नहीं रह गया। ओके, बाकी वीडियो को लाइक करें, ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके पास जो भी हम वीडियो डालते हैं तुरंत आपके पास पहुंचे। ओके, और बेल आइकन दबाना ना भूलें बेटा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।